पूरे सीज़न में आप गाजर का हलवा कई बार बनाए होंगे, पर एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए। इस तरह से आप गाजर का हलवा बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट बन के तैयार होता है और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और फिर एकदम होटल वाला हलवा का स्वाद आप पाइए। तो यहाँ पे हमने लिया ये 2 किलो गाजर, इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। और हलवा के लिए तो आप लोगों को पता ही है कि मोटे साइज़ का गाजर ही अच्छा होता है, क्योंकि हमें उसे कद्दूकस से कसना रहता है। तो हमने सभी गाजर को इस तरह से देखिए कस लिया है। देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल बारीक लच्छा निकला है। इस तरह से देखिए गाजर का हलवा तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैं कुकर में ऐसे ही बॉयल करके बनाई हूँ, पर असली स्वाद अगर आपको लेना है तो इस तरह से कद्दूकस से घिस के ही आप बनाइएगा, असली स्वाद इसी में आता है। तो यहाँ पे हमने लिया है ये लगभग 1 बड़ा चम्मच भर के घी। सबसे पहले मैं इसमें अब डाल दे रही हूँ ये गोंद है, तो इसको 2 बार मैं फ्राई कर रही हूँ घी में, थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई करूँगी। गोंद को जैसे आप डालेंगी बिल्कुल फूल के डबल साइज़ का हो जाता है और इसको निकाल लेना इस तरह से छन्नी में, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा घी जा रहा है वो कढ़ाई में वापस आ जाए। तो इस तरह से हमने 2 बार में सभी गोंद को अच्छे से फ्राई कर लिया है। गोंद का स्वाद जो है गाजर के हलवे में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, साथ ही हलवा थोड़ा क्रंची हो जाता है। तो इस तरह से गोंद निकालने के बाद इसमें नीचे घी बचा हुआ है, तो हमें अभी एक्स्ट्रा और घी नहीं डालना। इसी में मैं काजू और बादाम भी डाल दे रही हूँ, इनको भी फ्राई कर लेना है। तो पहले मैं काजू डाल के फ्राई कर ले रही हूँ, फिर बादाम को, क्योंकि बादाम थोड़ा बारीक कटा हुआ है तो अलग अलग ही इसको फ्राई करना है, जिससे कि जले ना। नहीं तो बादाम पहले फ्राई हो जाता है और काजू ऊपर आ जाता है तो वो थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह से इसको फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ जो गाजर मैंने रखा हुआ था घिस के, उसको। अभी और घी नहीं डालना क्योंकि उसमें भी पर्याप्त घी है कढ़ाई में। तो सभी गाजर को डालने के बाद मैंने देखा कि मेरी कढ़ाई पूरी ये भर गई है और इसमें चलाने में भी थोड़ी असुविधा हो रही है। तो हमें क्या करना है, अभी तो गाजर जो है गलेगा तो इसको भी हम ढक दे रहे हैं। थोड़ी देर ढकने के बाद देखिए गाजर काफ़ी कम हो गया है और ये अच्छे से चलाते बन रहा है। ध्यान रखना है हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इस तरह ढक ढक के बीच बीच में चलाते हुए हमें इसे पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी पूरा सूख ना जाए। तो अभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये 1 दिन की मलाई है। मलाई जो है ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसे अगर डाल देते हैं तो स्वाद तो बढ़ेगा ही। तो मलाई को डालने के बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 कप चीनी, लगभग 250 ग्राम है ये। अब यहाँ पे देख सकते हैं चीनी मेल्ट हो गई, तो गाजर ने भी चीनी के साथ अपना और पानी छोड़ दिया है, क्योंकि चीनी के साथ गाजर और पक गया ज़्यादा। तो यहाँ पे जो गोंद को फ्राई किया था उसको फोक से इस तरह से हमें 2 टुकड़ों में कर लेना है, बहुत बारीक नहीं करना है। और पानी लगभग सूख गया है और गाजर भी काफ़ी हद तक ये पक चुका है, लगभग पक चुका है। इसमें अब मैं डाल दे रही हूँ गोंद को। गोंद डालना बहुत ज़रूरी है गाजर के हलवे में, इस बात का ध्यान रखिएगा। आसानी से ये किसी भी दुकान पे आपको गोंद मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के घी और डाल दे रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिला दे रही हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं डाल दे रही हूँ ये पनीर, मैश करके डालना है। अगर आपके पास मावा है तो ठीक है, नहीं है तो पनीर तो आसानी से आप घर में भी बना सकते हो या मार्केट से ला सकते हो। तो ये पनीर मैं घर में ही बनाई थी। हलवा में घी बिल्कुल चमकने लगा है, घी से हलवा में शाइन आता है, या ये कहिए कि हलवा ने घी छोड़ दिया है। तो अब ये हलवा परफेक्ट बन के तैयार है। ऊपर से हमने इलायची पाउडर डाल दिया और अब इसमें मैं जो काजू और बादाम फ्राई करके रखे थे उसको डाल दे रही हूँ। और ये देखिए बिल्कुल रसीला हलवा बन के तैयार हुआ है। इस तरह से अगर आप हलवा बनाएंगे तो आप होटल या बाहर से मंगाना या खाना भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी हलवा बन के तैयार होता है, आप देख सकते हो, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। तो इस तरह से आप घर में गाजर का हलवा इस सीज़न में एक बार इस तरह ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, पहले बना के खाइएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस तरह से या इन चीज़ों को डालने के बाद आपका हलवा कैसे बन के तैयार होता है। आप देखिए, देख के हमें पता है कि आपके मुंह में पानी आ रहा होगा हलवा देख के, पर ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप भी आसानी से घर में इसको बना सकते हो। इतना ही टेस्टी या
इससे ज़्यादा टेस्टी आप बना सकते हो। कुछ तो हाथ का भी कमाल होता है। मेरे हाथ से इतना टेस्टी बना है तो हो सकता है आपके हाथ से और ज़्यादा टेस्टी बने। तो आप एक बार इस हलवा को ज़रूर ट्राई करिएगा।